हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे आप सब। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो और भी अच्छी तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, नोवाक जोकोविच वो रिसेंटली वॉन विंबलडन टाइटल, ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यहाँ पर पूछा गया है कि नोवाक जोकोविच जो है जिन्होंने रिसेंटली टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन टाइटल जीता है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? रशिया, सर्बिया, नॉर्वे या स्वीडन? तो सही आंसर होगा यहाँ पे सर्बिया। देखिए अभी रिसेंटली आपका विंबलडन टूर्नामेंट जो है वो कंडक्ट हुआ है जिसमें मेन में जो है नोवाक जोकोविच जीते हैं। किसको हराकर? ये हराए इन्होंने निक निक किरियोस किरियोस जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए, रनर अप भी पूछता है कभी कभी। विमेन में जो है वो टाइटल जिसने जीता है वो है कजाकिस्तान की एलेना रायबकिना रायबकिना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो है नोवाक जोकोविच का 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल था और विंबलडन जो है ये एक ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, मतलब ग्रीन कोर्ट पर ये खेला जाता है। वैसे ही आपका जो फ्रेंच ओपन होता है ये जो है क्ले पर खेला जाता है और आपके जो यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होते हैं ये जो है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सारी चीजें यहां पर आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड या ऑब्जर्व? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो है 11th ऑफ जुलाई। देखिए 11th ऑफ जुलाई जो है तब क्या मनाया जाता है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? 1989 में इसको सबसे पहले 1989 में सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको ऑब्जर्व किया था और तब से ये कंटिन्यूसली हम लोग ऑब्जर्व करे जा रहे हैं। इस साल की जो थीम है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जो डेज होते हैं उसकी थीम्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस बार की पॉपुलेशन डे की थीम है अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन जो कि हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टूवर्ड्स टूवर्ड्स अ रेजिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल, टूवर्ड्स अ रेजिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल, फ्यूचर फॉर ऑल। तो ये जो है आप थीम याद रखेंगे, कौन से दिन मनाया जाता है ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ मैं फैक्ट्स आपको बताऊं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से रिलेटेड कि यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स। और ये जो रिपोर्ट है ये एक बाइनियल रिपोर्ट है, मतलब हर 2 साल में एक बार बनेगी। ठीक है, हर 2 साल में एक बार बनेगी जिसमें पॉपुलेशन के बारे में चीजें यहाँ पर बताई गई है। और इसमें कहा गया है, इसमें एक चीज कही गई है कि 2023 में 2023 में क्या होगा, इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर जाएगा। इंडिया जो है वो जो है चाइना को पीछे छोड़ देगा और फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। किसमें? वर्ल्ड की पॉपुलेशन में। ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ बट फिर भी फर्स्ट नंबर पर क्या आ जाएगा? इंडिया आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? देखिए इलेक्शन कमिश्नर में आपका होता है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और फिर उसके साथ दो होते हैं, एक होता है डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर और फिर मेंबर्स। तो डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो किसको अपॉइंट किया गया है? तो सही आंसर होगा यहाँ पे आर के गुप्ता। आर के गुप्ता जो है ये जो है इनका जो सुपर एनुएशन का टर्म है, मतलब जो जब ये रिटायर होने वाले हैं वो डेट है 28 Feb 2023, मतलब कुछ महीनों के लिए क्या बनाया गया है? डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है टी श्रीकांत को। टी श्रीकांत को इन्होंने रिप्लेस किया है। तो आपको याद रखना है कि रिप्लेस किसको भी किया है, ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन जाता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इन विच स्टेट कराची खारची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? खारची फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है। खार का मतलब होता है सिन का मतलब पाप, है ना। और ची का मतलब होता है क्लेंसिंग या क्लीनिंग। इसका मतलब है कि अगर ये फेस्टिवल आप मनाएंगे, ये पूजा आप करेंगे तो आपको क्या? पाप जो है वो धुल जाएंगे, पाप जो है उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो ये मनाया जा रहा है त्रिपुरा में। ये एक 7 डे लॉन्ग आपका क्या है? फेस्टिवल है और यहाँ पर 14 जो है आपके देवी देवताओं की पूजा यहाँ पर हो रही है, जैसे कि आपकी ब्रह्मा विष्णु महेश और भी, जैसे गंगा, अग्नि एसेट्रा, मतलब बहुत सारे 14 देवी देवताओं की यहाँ पे पूजा होती है जिससे आप माना जाता है कि क्या हो रहा है? पाप की जो है धुलाई हो जा रही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
विच स्टेट रिसेंटली बिकेम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टैब्लिश रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। पहला ऐसा स्टेट जो जिसने क्या किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक पॉलिसी बनाई गई है, वो है आपका कर्नाटका। सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन कर्नाटका। देखिए कर्नाटका ने एक टास्क फोर्स बनाया था, टास्क फोर्स इज समथिंग लाइक कमिटी ओनली, तो टास्क फोर्स बनाया था जिसके हेड थे अशोक अशोक शेट्टर, ठीक है, अशोक शेट्टर। और इन्होंने बोला है कि कर्नाटका में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, और इनका एम क्या है कि 0.1% के कंट्रीब्यूशन जो होगा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जैसे जीएसटी जीडीपी होता है सेंटर में, वैसे ही होता है ग्रॉस स्टेट का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका उसका 0.1% कौन देगा, R&D और इनोवेशन सेक्टर यहां पर देगा। ये एम है किसका, कर्नाटका का। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है who of the following became second Indian to feature in IMF, मतलब जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स है उसकी एक वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट जो होता है उनकी एक वॉल होती है, उस पर सेकंड टाइम कोई इंडियन फीचर हुआ है, तो वो कौन है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, विरल आचार्य, रघुराम राजन, गीता गोपीनाथन या फिर उर्जित पटेल। तो सही आंसर होगा गीता गोपीनाथन। गीता गोपीनाथन जो है वो फर्स्ट इन वुमेन और सेकंड इंडियन जो है बनी है जिनको वो वॉल पर उनका नाम फीचर होगा, ठीक है। फर्स्ट जो है वो है रघुराम राजन जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट जो रह चुके हैं वर्ल्ड बैंक के 2003 से 2006 तक, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो कि रघुराम राजन फर्स्ट, गीता गोपीनाथ सेकंड। ये जो है गीता गोपीनाथ, इनका आईएमएफ में करियर बहुत अच्छा है, ये चीफ इकोनॉमिस्ट रही है 2018 में। फिर 2020 में इनको क्या बनाया गया है, फर्स्ट फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ, ठीक है। और गीता गोपीनाथ के बारे में आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि इनको प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिला हुआ है, प्रवासी भारतीय भारतीय सम्मान। ये किसको मिलता है, ओवरसीज इंडियन को मिलता है, मतलब जो इंडिया में नहीं रहते पर वो इंडिया के बाहर रहकर इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो किसको मिला हुआ है, यहाँ पर गीता गोपीनाथ को मिला हुआ है वो सम्मान, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इन जुलाई पारितोष त्रिपाठी हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी। पारितोष त्रिपाठी जो है वो एमडी और सीईओ बने हैं कौन से जनरल इंश्योरेंस कंपनी के, कोटक महिंद्रा, एसबीआई, भारतीय एक्सा या फिर बजाज अलायंस। तो सही आंसर है यहाँ पे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं, परितोष त्रिपाठी। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो आपको याद रखना है इन्होंने रिप्लेस किया है प्रकाश चंद्र कंडपाल, प्रकाश चंद्र कंडपाल को इन्होंने रिप्लेस किया है। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से मैं आपको बता दूं कि इसका जो है इस्टेब्लिश जो हुआ था, ये हुआ था 2009 में, और इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। रिसेंटली द वर्ड के चटनी वॉज सीन इन न्यूज, इट इज पॉपुलर इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में वो पॉपुलर है, मिजोरम, असम, बिहार या ओडिशा। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ओडिशा। देखिए ये एक ऐसी चटनी है जो कि वीवर एंड से बनती है, वीवर एंड से बनती है, जो कि आपके मयूर भंज इलाके उड़ीसा में मिलते हैं। और ये जो है वहां के ट्राइबल लोग ये चटनी बनाते हैं, और इनका कहना है, इनका मानना ऐसा है कि ये जो है फ्लू वगैरह से आपको बचाती है, कोल्ड से आपको बचाती है, यहाँ पर कफ से जो है आपको राहत मिलती है, मतलब मेडिसिनल इसकी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आपको आई साइट्स वगैरह में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये चटनी अगर आप खाएंगे तो आपका जो है राहत मिलेगी, ऐसी यहाँ के ट्राइबल लोगों की मान्यता है। तो ये न्यूज में इसलिए चल रहा था क्योंकि के चटनी को जीआई टैग देने की बात चल रही है। जीआई टैग, जीआई टैग क्या होता है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग, जो कि वहां की फेमस चीजों को दिया जाता है ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो। इसके पहले 2019 में ओडिशा में एक जीआई टैग मिल चुका है, जो कि मिला है रासागोला को। रासागोला इज नथिंग बट रसगुल्ला, रसगुल्ला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अभी आपने देखा था कि विंबलडन कौन जीता है, वैसे ही ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स ये जो है ये जीता है लेक्रैक ने, ठीक है, लेक्रैक। चलिए एक और फैक्ट आपको मैं बता देता हूं कि CSMT यानी जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स है आपका मुंबई का, ठीक है, वो इंडिया में फर्स्ट रेलवे टर्मिनल्स बन गया है जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी में काम करेगा, ऑगमेंटेड रियलिटी, रियलिटी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आंसर क्या होगा, CSMT। उसके बाद एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जोस डॉस सैंटोस, ठीक है, जोस डॉस सैंटोस, इनकी मृत्यु हो गई है और ये अंगोला के हेड थे। अंगोला जो कंट्री है
उसके क्या थे, हेड थे। और जब तक के इनको आजादी नहीं मिली पोर्टुगल से, तब तक के ये क्या थे, वहां के हेड थे। ठीक है, चलिए एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने हैदराबाद बेस्ड गोदी, GODI, गोदी, ठीक है, जिसके आपके हेड है मेरे ख्याल से महेश गोदी, ठीक है, ये इंडस्ट्री है जो हैदराबाद बेस्ड है, इनको क्या किया है, एक सर्टिफिकेट दे दिया है किस चीज के लिए, कि आप लिथियम आयन बैटरी जो है या फिर लिथियम आयन सेल जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर सकते हो, अलग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। फिर एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, दैट इज SCN। इस SCN क्या है, ये एक मटेरियल है, एक मटेरियल है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। इसका फुल फॉर्म है सिंगल क्रिस्टलाइन, सिंगल क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन क्रिस्टलीन स्कैंडियम, स्कैंडियम नाइट्रेट, नाइट्राइट, ठीक है। ये एक वो मटेरियल है जो मटेरियल से क्या हो सकता है, इंफ्रारेड जो है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफ्रारेड से रिन्यूएबल एनर्जी बना सकते हैं। ये कहना है इंडिया के कुछ रिसर्चर्स का, उन्होंने ये डिस्कवर किया है, मेटल डिस्कवर किया है ये मटेरियल, ठीक है। तो ये चीजें आपको सारी पता होनी चाहिए। तब थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कैसे लग रहा है आपको हमारा ये वीडियो। चलिए, थैंक यू सो मच।